कैरी मिनाटी एके अजय नागर। फोन खोला अपना, चेक किया, वहां पर कोई ऐसा इलॉन मस्क का थंबनेल लगा के स्ट्रीम कर रहा है और बिटकॉइंस मांग रहा है। थगेश एके महेश केसवाला। सो क्विक अपडेट, दोनों चैनल्स हैक हो गए, थगेश एंड थगेश लाइव। थगेश तो बता रहा है कि इट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम यूट्यूब एंड थगेश लाइव पे कोई तो लाइव स्ट्रीम। और तन्मय भट्ट। Exactly around this time, my channel got hacked. I had two-factor authentication on my channel, but still it got hacked. ये सिर्फ यूट्यूबर्स नहीं है, ये वो क्रिएटर्स हैं जिनके चैनल्स कभी ना कभी हैक हुए हैं। पर उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत हैक होना नहीं था, बल्कि जब चैनल वापस लाने के लिए उन्हें यूट्यूब मेल्स, सिक्योरिटी चेक्स और स्लीपलेस नाइट के बीच से गुजरना पड़ा। और ये तीन ही क्यों, यूट्यूब पर ऐसे हजारों क्रिएटर्स भरे पड़े हैं जिनके चैनल्स हैकर के निशाने पर रहे हैं। पर सवाल ये है, आखिर क्या होता है जब किसी यूट्यूबर का सामना किसी हैकर से होता है? तो ट्रस्ट मी, वीडियो के अंत तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कैरी मिनाटी के बारे में इंट्रोडक्शन की शायद जरूरत नहीं है। इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सब्सक्राइब्ड यूट्यूबर और दो बड़े चैनल्स कैरी मिनाटी और कैरी इज लाइव, और यहाँ तक कि करोड़ की ऑडियंस और मिलियंस ऑफ व्यूज। अब इस लेवल के क्रिएटर का चैनल हैक हो जाए तो सोचो कितना आश्चर्य की बात होगा। बट गेस व्हाट, चैनल हैक हो गया। 25 जुलाई 2020 की शाम यूट्यूब इंडिया के हिस्ट्री का एक शॉकिंग मोमेंट था जब कैरी मिनाटी जैसे मैसिव क्रिएटर का कैरी इज लाइव चैनल हैक हो गया। ठीक है, मैं बैठा हूँ, ठीक है, मेरे को एकदम से फोन आता है मेरे मैनेजर का, मेरे भैया है वो, ठीक है, उनका फोन आता है मुझे, वो कहते हैं अजय एक बार चेक कर, चैनल हैक हो गया। अच्छा, चैनल हैक हो गया? ऐसे कैसे? मैंने फोन खोला अपना, चेक किया, वहां पर कोई ऐसा इलॉन मस्क का थंबनेल लगा के स्ट्रीम कर रहा है और बिटकॉइंस मांग रहा है। ठीक है सर, सबसे स्ट्रेंज बात तो ये है कि वो बिटकॉइंस मांग रहा है। ठीक है, सही है। सबसे पहले यही नोटिस किया हमने कि वो बिटकॉइंस मांग रहा है, और फिर ऑब्वियसली एक बार को फटी की अरे यार एकदम से ऐसे कैसे हैक हो गया। अब मेरे से भैया पूछ रहे हैं कि तूने कोई ऐसे वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है ना कि यस और नो कर दो अपने अकाउंट पे। अब भैया कह रहे तूने गलती से यस और नो तो नहीं कर दिया? भैया पता नहीं, अब लेकिन वैसे किया तो नहीं है, इतना तो याद नहीं कि किसी का किया हो मैंने। फिर हमें बाद में पता चला वो जो हैक हुआ था ना, एक्चुअली वो हैक पता नहीं उसके अंदर कोई ऐसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन या फोन नंबर रिक्वायर्ड नहीं था, वो कुछ और ही अलग ही तरीका था जिससे वो हैक हुआ था। दरअसल कैरी मिनाटी शूट खत्म करके अपने स्टूडियो में चाय का कप हाथ में लेकर कैजुअली फोन स्क्रॉल कर रहा था। एक नॉर्मल सा इवनिंग पर एक नोटिफिकेशन ने सब कुछ बदल दिया। कैरी इज लाइव 6.6 मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल, जिस पर कुछ स्ट्रेंज एक्टिविटी दिख रही थी। अचानक से वीडियो के टाइटल बदलने लगे और चैनल का डिस्क्रिप्शन चेंज हो गया, और यहाँ तक कि डिस्क्रिप्शन में एक बिटकॉइन डोनेशन लिंक भी डाल दिया गया। अब कैरी को लगा शायद ये कोई प्रैंक होगा उसके टीम मेंबर के तरफ से, बट ये कोई प्रैंक नहीं था, ये पूरे तरह से कंट्रोल और टेक ओवर था उसके चैनल पर। हैकर्स ने सिर्फ चैनल हैक नहीं किया बल्कि ऑडियंस को भी टारगेट करना शुरू कर दिया था। और सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आया जब हैकर ने कैरी का ओल्ड बिहार चैरिटी स्ट्रीम को लाइव चला दिया। एक ऐसा स्ट्रीम जो कई मंथ पहले ही हो चुका था, पर उसे दोबारा दिखाया जा रहा था बिटकॉइन लिंक के साथ, और वो भी ऑडियंस को स्कैम करने के लिए। ये देखिए, ये रहा इसका लाइव स्ट्रीम वाला चैरिटी स्ट्रीम, हेल्प असम एंड बिहार लाइव। अभी आप देखना क्या दिखाएंगे इसमें, ये हैकर्स क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं। ये देखिए, हाँ, कैरी मिनाटी खेल नहीं रहा है, बट लेकिन जो उसका चैनल है किसी ने अब देखिए उसमें बिटकॉइन डाला हुआ है। ये देखिए बिटकॉइन, ये मतलब वो हैकर इतने स्मार्ट है, इतना बड़ा मिलियंस वाला चैनल है बेचारी कैरी मिनाटी का। उसने दो दिन पहले जो 11 लाख रुपीस उसने कलेक्ट किए थे अपने स्ट्रीम में से, अभी 2 दिन पहले उसने जो किया था उसने स्ट्रीम में से कलेक्ट किया था। इतना स्मार्ट है, उसका प्रॉपर वो जितने भी 5-6 घंटे का स्ट्रीम था उठा के इधर लाइव कर रहा है और अपना बिटकॉइन का डाल रहा है डोनेशन के लिए। पहले आपको शायद पता ना हो क्योंकि ये वही मेथड था जो कुछ दिन पहले यूट्यूब पर टॉप 130 अकाउंट हैक होने के बाद वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग में गया था, और यही सेम टैक्टिक्स, सेम स्टाइल, सेम स्कैम पैटर्न उसके चैनल पर हो रहे थे। कैरी को ऑब्वियसली टेंशन हो रहा था, इतना बड़ा चैनल और सालों की मेहनत कंट्रोल से बाहर था। और सोच के देखो कि अगर हैकर कुछ गलत चीज स्ट्रीम कर देता या कुछ ऐसा अपलोड कर देता जिससे स्ट्राइक लग जाए तो चैनल ही हमेशा के लिए खत्म हो जाता। लेकिन कैरी बैठकर वेट करने वाला बंदा नहीं था, तुरंत ट्विटर ओपन किया और यूट्यूब इंडिया को टैग कर दिया और बोला कि मेरा चैनल कैरी इज लाइफ हैक हो गया है, अर्जेंटली नीड हेल्प। यूट्यूब इंडिया ने इंस्टेंटली रिस्पॉन्स दिया, डीएम में कॉन्टेक्ट किया और वेरिफिकेशन स्टेप दिए, और विद इन ए शॉर्ट टाइम हैकर को चैनल से लॉग आउट कर दिया गया, और यहाँ तक कि जो स्कैम स्ट्रीम चल रही थी उसको तक डिलीट कर दिया गया। ग्रेजुअली चैनल का एक्सेस कैरी को वापस मिल गया और सब कुछ ठीक हो गया। चैनल तो वापस आ गया, पर एक अजीब चीज सबको कंफ्यूज कर रही थी, बिकॉज हैकर्स ने
रुपीज में डोनेशन नहीं मांगा बल्कि सीधा बिटकॉइन में मांगा था। अब इसका रीजन भी था क्योंकि इससे स्कैम ट्रेस नहीं हो पाता, लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट हुआ। बिटकॉइन से रिलेटेड स्कैम लिंक देखते ही कैरी के ऑडियंस पहले ही समझ गई थी कि ये 100% स्कैम है। मेरे ना अभी भी दिमाग से बात वो जा नहीं रही है, इंडिया में बिटकॉइन कौन मांगता है। मैं कह रहा हूँ चल भाई हैक भी नहीं हुआ होता, अगर मैं ही स्ट्रीम कर रहा होता और मैं ही मांग रहा होता बिटकॉइन तब भी नहीं आते। कैरी के इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद वही हैकर एक और बड़े यूट्यूबर पर नजर जमा चुका था और इस बार टारगेट था तन्मय भट्ट। अब तन्मय भट्ट को कौन नहीं जानता, आजकल उसके मीम रिएक्शन, कमेंट्री वीडियोस और कैजुअल ह्यूमर वाली स्ट्रीम बहुत चल रही है। लेकिन 5 जून 2023 की शाम तन्मय के लिए सब कुछ उल्टा होने वाला था। तन्मय भट्ट स्टूडियो में बैठा था, नेक्स्ट वीडियो आइडियाज सोच रहा था कि तभी फोन पर एक नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ। पहले तो नॉर्मल लगा पर अगले सेकंड ही कुछ सस्पिशियस चीजें दिखी। उसने जल्दी से YouTube ओपन किया और जो उसने देखा उसने उसका दिमाग शॉक में डाल दिया क्योंकि उसका चैनल हैक हो चुका था। It's 1 a.m. Yesterday, exactly around this time, my channel got hacked. I had two-factor authentication on my channel, but still it got hacked. इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड किया था सब कुछ प्राइवेट हो गए थे। कोई तो रैंडम लाइव स्ट्रीम चलने लग गया था चैनल पे। My Google account, which is linked to every single thing, was compromised. And for a few hours, I was certain that कि कोई ना कोई मुझे ब्लैकमेल करने वाला है, मुझे थ्रेटन करने वाला है। पूरे पिछले 3-4 साल की मेहनत is gone. And I'd be lying if I said that I wasn't scared. I was petrified. I was panicky. But my first instinct when I found out this was happening, I called Naveed, I called Revant, I called Astha. उन्होंने देखा कि तन्मय भट्ट का ओरिजिनल चैनल नेम गायब है और उसके जगह लिखा था टेस्ला कॉर्प और यहाँ तक कि एलोन मस्क की कंपनी का ऑफिशियल लोगो और कवर फोटो में टेस्ला कार की HD इमेज लगी हुई थी। पूरे चैनल को एक फेक कॉर्पोरेट ब्रांडिंग में बदल दिया गया था। एक बार देखकर कोई भी कंफ्यूज हो जाता कि ये रियल है या स्कैम, लेकिन हैकर यही नहीं रुका। उसने तन्मय के लगभग 473 वीडियोस जो सालों की मेहनत का रिजल्ट थे या तो प्राइवेट कर दिए गए या डिलीट। सोचो जरा, एक क्रिएटर के लिए वीडियो सिर्फ कंटेंट नहीं होते, उनमें इट्स मेमोरी, स्लीपलेस नाइट, स्क्रिप्ट, एडिट्स, इमोशंस सब होता है। तन्मय का रिएक्शन ऑब्वियस था, पैनिक, स्ट्रेस, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन। चैनल हाईजैक करने के बाद हैकर का नेक्स्ट स्टेप ये था कि तन्मय के चैनल पर फेक क्रिप्टो बिटकॉइन लाइव स्ट्रीम चला दी थी। एक प्रोफेशनल लुकिंग सेटअप, फेक गिवअवेज मैसेज और स्कैम लिंक्स। और क्योंकि चैनल बड़ा था तो स्कैम भी एकदम जेन्युइन लग रहा था। तन्मय को ये देखकर और भी टेंशन हुई क्योंकि चैनल भी गया, वीडियोस भी गई और अब ऑडियंस भी डेंजर में थी। तन्मय ने तुरंत ट्विटर ओपन किया और YouTube इंडिया को टैग कर दिया। माय YouTube चैनल हैज बीन हैक, आई नीड अर्जेंट सपोर्ट। फैंस, क्रिएटर, डजन्स ऑफ यूट्यूबर्स सब लोग तन्मय के सपोर्ट में आ गए और रीट्वीट पे रीट्वीट करने लगे क्योंकि जब बड़े क्रिएटर्स यूनाइट होते हैं तब YouTube को रिस्पॉन्ड करना ही पड़ता है। और यहाँ तक कि हैकर्स को ब्लॉक कर दिया गया, फेक स्ट्रीम डिलीट की और सबसे इम्पोर्टेंट डिलीटेड वीडियोस को भी रीस्टोर कर दिया गया। जब तन्मय को एक्सेस मिला उसने सीधा लाइव जाकर फैंस को थैंक्स बोला और अपना काम जारी रखा। जब चैनल वापस आया तब व्यू काउंट ऑल ऑफ अ सडन नॉर्मल हो गया एंड आई एम सो लकी दैट माय नॉर्मल इज thousands of people watching me every hour. I'm very grateful, I'm very lucky, I'm very privileged. Thank you all. Sorry for the long intro. Having said all this, let's get on with the video. But I've lost about 65,000 subscribers in the last couple of days. So if you're new to the channel, please do hit the subscribe button. I would really appreciate it. Thank you so much. Enjoy the video. तन्मय की स्टोरी एक रियलिटी चेक थी। अगर इतने बड़े क्रिएटर्स, वेरीफाइड अकाउंट्स और YouTube के पूरे सिक्योरिटी सेटअप के बाद भी सेफ नहीं, तो फिर हम जैसे नॉर्मल क्रिएटर का क्या होगा? ये टेस्ला वाले हैकर्स यही नहीं रुकते क्योंकि उसका अगला टारगेट था रणवीर इलाहाबादिया। अपने पॉडकास्ट के लिए फेमस यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के 2 यूट्यूब चैनल हैक हो गए हैं। इनमें से उनका बियर बाइसेप्स चैनल भी शामिल है। दोनों चैनलों के नाम बदल दिए गए हैं और उनके सारे पुराने वीडियोस भी डिलीट कर दिए गए हैं। अब रणवीर इलाहाबादिया को कौन नहीं जानता क्योंकि बियर बाइसेप्स और रणवीर शो दोनों ही इंडिया के टॉप चैनल्स में काउंट होते हैं। और आप तो जानते ही हो कि इंडियाज गॉट टैलेंट कंट्रोवर्सी के बाद वो और भी ज्यादा स्पॉटलाइट में आ चुके हैं। लेकिन 25 सितंबर 2024 की वो रात जब रणवीर के लिए एक नाइटमेयर बनने वाली थी। रणवीर अपने स्टूडियो में नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड के क्वेश्चन प्लान कर रहा था और हर चीज नॉर्मल चल रही थी। तभी फोन पर एक नोटिफिकेशन आई। पहले तो कैजुअल लगा पर नेक्स्ट मोमेंट ही कुछ ऑड सा फील हुआ। उसने YouTube ओपन किया और उसने देखा कि चैनल दिख ही नहीं रहा था। वीडियोस पे क्लिक करता तो डिलीटेड या प्राइवेट लिखा आ रहा था। जब हैकिंग के बारे में पता चला, एक
पल के लिए थोड़ा सा डर लगा, क्योंकि 10 साल की मेहनत चली गई एक झटके में। ये सब देखकर उसे तुरंत समझ आ गया कि अब चैनल हैक हो चुका है। हैकर ने रणवीर का वियर बाइसेप्स चैनल का नाम चेंज कर टेस्ला रख दिया था। प्रोफाइल पिक्चर में इलॉन मस्क की कंपनी का ऑफिशियल लोगो लगा दिया और कवर फोटो में टेस्ला कार की स्लीक इमेज। देखते ही समझ आ गया था कि ये कोई बड़ा स्कैम चलने वाला है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि रणवीर के लगभग सारे वीडियोस, सालों की मेहनत डिलीट या प्राइवेट कर दिए गए थे और उनके जगह चैनल पर इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की रैंडम क्लिप्स अपलोड कर दी गई थी। रणवीर के चैनल पर टेस्ला के मालिक एलन मस्क और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुराने वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हैकर्स ने एआई की मदद से बनाए गए एलन मस्क के फर्जी वीडियो को चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया। फर्जी वीडियो में मस्क का एवेटर लोगों से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा है और उनके पैसों को दोगुना करने का फर्जी वायदा। इन हैकर्स का एक ही मोटिव था, चैनल को एक कॉर्पोरेट ऑफिशियल लुक देना ताकि लोग स्कैम को इजीली बिलीव कर सके। लेकिन वो यही नहीं रुके, उन्होंने क्रिप्टो स्कैम लाइव स्ट्रीम चला दी और ये स्कैम मिलियंस की ऑडियंस को दिखाया जा रहा था। हैकर्स ने ये सब सिर्फ एक ही काम के लिए किया था, रणवीर के ऑडियंस को लूटना। चैनल का नाम गया, ब्रांडिंग गई, वीडियोस गई और ऊपर से स्कैम चल रहा था। ये सब देखकर रणवीर ऑब्वियसली पैनिक में आ गया और उसने तुरंत एक्स ओपन किया और YouTube इंडिया को टैग कर दिया। माय YouTube चैनल हैज बीन हैक्ड, अर्जेंट हेल्प रिक्वायर्ड। उसके बाद रणवीर के फैंस ही नहीं बल्कि डजन्स ऑफ क्रिएटर उसके सपोर्ट में आ गए। टाइमलाइन रिट्वीट से भर गई और जब एक बड़ा क्रिएटर ट्रेंड होने लगता है तो YouTube को एक्शन लेना ही पड़ता है। घंटों की पैनिक, स्ट्रेस, कॉल, मेल्स के बाद फाइनली YouTube इंडिया ने उसका चैनल रिकवर कर लिया और हैकर्स को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया गया और यहाँ तक कि क्रिप्टो स्ट्रीम डिलीट हो गई और धीरे धीरे रणवीर के वीडियोस भी वापस आने लगे। रणवीर ने लिटरली एक लंबी सांस ली, क्योंकि वियर बाइसेप्स एक चैनल नहीं, उसका पूरा कैरियर का बेस है। रणवीर को तब एक चीज समझ आ गई, ये टेस्ला वाले हैकर्स रैंडम क्रिएटर्स को टारगेट नहीं कर रहे थे, उनका टारगेट सिर्फ टॉप लेवल क्रिएटर से। पहले कैरी मिनाटी, फिर तन्मय भट्ट और अब रणवीर इलाहाबादिया। लेकिन रणवीर के बाद भी एक और क्रिएटर था जिसका चैनल इन हैकर्स ने टेक ओवर कर लिया। ये है महेश केसवाला, यानी हम सबका फेवरेट थगेश। आज से लगभग 5 साल पहले उसने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें वो यूट्यूब हैकिंग के बारे में बात कर रहा था कि कैसे चैनल सिक्योर रखा जाए और कैसे हैकर्स का कोई चांस ना बने। और क्योंकि वो रोस्टर है तो ऑब्वियसली उसने हैकर्स को प्रॉपर रोस्ट भी किया था। तो सालों से मेरा चैनल हैक करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ मेरा YouTube चैनल नहीं, मेरा Instagram भी हैक करने की बहुत बार कोशिश हुई है। नहीं मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ना, मेरा चैनल हैक करने के लिए एक स्पेशल इंस्टीट्यूट खोल के रखा है जिसपे लोग कंप्यूटर में बैठते हैं सिर्फ मेरा चैनल हैक करने के लिए। बट गेस व्हाट, अगले ही दिन थगेश का खुद का चैनल हैक हो गया और वो भी दोनों चैनल्स, थगेश और थगेश अनफिल्टर्ड। उस वक्त थगेश अपने नए वीडियोस के लिए रिसर्च कर रहा था एंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तभी एक दोस्त का मैसेज आता है, भाई तेरा चैनल हैक हो चुका है, जल्दी चेक कर। पहले तो थगेश सोचा ये कोई प्रैंक होगा, पर जैसे ही उसने यूट्यूब ओपन किया उसके होश उड़ गए। तो क्विक अपडेट, दोनों चैनल्स हैक हो गए, थगेश एंड थगेश लाइव। थगेश तो बता रहा है कि इट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम यूट्यूब एंड थगेश लाइव पे कोई तो लाइव स्ट्रीम चल रही है। एंड बाकी बातें बाद में, जस्ट डू वन थिंग, स्वाइप अप करो, ट्विटर पे जाओ एंड मैंने एक ट्वीट किया है, वहां पे उस ट्वीट को रीट्वीट करना है, दैट्स इट। और कुछ मत करो, उस ट्वीट को रीट्वीट करो, दैट्स इट। चैनल का एक्सेस जा चुका था और दोनों चैनल्स पर कुछ अजीब टाइप के वीडियोस अपलोड हो रहे थे। रैंडम टेक स्कैम, फॉरेन क्लिप्स, क्रिप्टो प्रमोशन, ये सब देखकर कोई भी क्रिएटर टेंशन में आ जाए। एंड थगेश लाइव चैनल पे लाइव स्ट्रीम चल रही है एंड प्लीज कोई भी इसके डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक मत करना एंड कोई भी कुछ पैसा यहाँ पे डोनेट मत करना, ओके? एंड That's it, बस जाओ। और थगेश भी बिल्कुल शॉक में था। कल तक जो हैकर को रोस्ट कर रहा था, आज उसी हैकर्स ने उनका चैनल कैप्चर कर लिया था। थगेश को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे, किससे हेल्प मांगे। तभी उसने कुछ बड़े क्रिएटर्स को कांटेक्ट किया, आशीष चंचलानी, मिथफैड, रणवीर इलाहाबादिया और भी सारे दोस्त क्रिएटर। सब ने मिलकर सपोर्ट दिया, गाइडेंस दिया और सबसे इम्पोर्टेंट ट्विटर पे यूट्यूब इंडिया को टैग करके प्रेशर बनाया। और जहाँ क्रिएटर कम्युनिटी एक साथ आ जाए वहाँ यूट्यूब को रिस्पॉन्ड करना ही पड़ता है। यूट्यूब इंडिया ने तुरंत रिस्पॉन्स किया। थगेश को स्टेप बाय स्टेप बताया गया कि कैसे वेरिफिकेशन करना है, कैसे सेकेंडरी मेल सिक्योर करना है और कैसे एक्सेस वापस लाना है। आवर्स ऑफ टेंशन के बाद फाइनली दोनों चैनल्स रिकवर हो गए और जो अनवांटेड वीडियोस हैकर्स ने डाले थे वो रिमूव कर दिए गए और चैनल का कंट्रोल वापस थगेश के हाथ में आ गया। पूरे इंसिडेंट में एक डार्क कॉमेडी बन गई थी क्योंकि हैकर्स ने थगेश को ही ठग लिया, एकदम रियल लाइफ थग मोमेंट। लेकिन अगले क्रिएटर जिसकी कहानी हम बताने जा रहे हैं वो लिटरली
टोटली नाइटमेयर मोड में जी चुका है। ये है कल का लौंडा, जिसको लोग रोस्ट वीडियोस, गेमिंग कंटेंट और उसके रॉ कमेंट्री के लिए जानते हैं। लेकिन उसके साथ जो हुआ वो एक बार का नहीं था, बल्कि बार बार मल्टीपल टाइम्स, जैसे कि किसी हैकर ने चैनल पर परमानेंट कब्जा कर लिया हो। आज से कुछ साल पहले अभिषेक के फोन पर एक स्पॉन्सरशिप मेल आया। कंपनी ने एक प्रोफेशनल लुकिंग मैसेज भेजा था और साथ में एक PDF अटैचमेंट। अब नॉर्मल क्रिएटर ये सोचता है चलो देखते हैं क्या कोलैबोरेशन ऑफर है, और अभिषेक ने भी वही किया। एक्साइटेड होकर PDF डाउनलोड किया और उसको ओपन किया। बस उस एक सेकंड में सब कुछ बदल गया। PDF में मालवेयर था और जैसे ही ओपन हुआ हैकर्स ने उसके पूरे सिस्टम टेक ओवर कर लिया। पासपोर्ट चेंज हो गए, लॉगिन ID बदल गई और YouTube चैनल का एक्सेस हमेशा के लिए खत्म हो गया। टारगेटेड, मेरे को टारगेट किया जा रहा है। किसका चैनल 3-3 बार हैक होता है? मेरे को एक बात बताओ, किसका चैनल होता है? ठीक है, मेरा चैनल 3-3 बार हुआ है और ये टारगेट करना नहीं हुआ तो क्या हुआ? मेरे को आप लोग बताओ। जब अभिषेक लॉगिन करने की ट्राई करता तो स्क्रीन पर आता रॉन्ग पासपोर्ट, इनवैलिड यूजर नेम। एक क्रिएटर के लिए ये सीन लिटरली हार्ट अटैक जैसा होता है। लेकिन सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं थी कि एक चैनल गया। शौक तो तब आया जब पता चला KKL, कल का लौंडा, KKL लाइव, सारे के सारे चैनल हैक हो चुके हैं। मेरे को समझ नहीं आता एक इंसान की किस्मत कितनी खराब हो सकती है। अब तो मेरे दोस्त भी मैसेज करके बोलते हैं। अब तुम लोगों को याद होगा कि भाई 2020 में मेरा चैनल जो है कल का लौंडा, वो हैक प्लस टर्मिनेट हुआ था। ठीक है, पर 2021 ने बोला नहीं भाई, 2020 ने तेरे मजे लिए तो मैं भी तेरे मजे लूँगा। तो 2021 में मेरे तीन चैनल KKL प्लेस, कल का लौंडा लाइव और कल का लौंडा, तीनों टर्मिनेट हो गए हैक के साथ साथ। कैसे हुआ मैं बताता हूँ। अभिषेक को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने अपने दोस्त ट्रिगर इंसान को कांटेक्ट किया और ट्रिगर इंसान ने तुरंत गाइड किया, स्टेप बताए, YouTube इंडिया को टैग किया और सपोर्ट का प्रेशर बनाया। YouTube इंडिया भी फाइनली एक्शन में आया, पर एक प्रॉब्लम थी। रिकवर करने के लिए 3 चैनल्स थे, इसलिए 1 या 2 आवर्स नहीं बल्कि 3 से 4 दिन लग गए चैनल वापस लाने में। फाइनली सब कुछ ठीक हुआ, चैनल रिकवर हो गए, वीडियो सेव और अभिषेक ने रिलीफ की सांस ली। बट ये तो सिर्फ पहला हैक था। रियल नाइटमेयर तो तब शुरू हुआ जब कुछ महीनों बाद दोबारा हैक हुआ और रिकवर भी हुआ। फिर कुछ महीने बाद फिर हैक हुआ, फिर रिकवर हुआ, फिर हैक, फिर रिकवर, फिर हैक, फिर रिकवर। लिटरली साइकिल बन गया था। ये रिपीट होता रहा, इतना कि इवेंचुअली यूट्यूब एल्गोरिदम ने कल का लौंडा चैनल्स को सस्पिशियस एक्टिविटी के अंडर कैटेगराइज कर दिया और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये हुआ कि रीच गिरने लग गई, व्यूज डाउन हो गए और वीडियो रिकमेंड नहीं हो रहे थे। हैकर्स ने कंटेंट नहीं चुराया बल्कि उसका ग्रोथ ही चुरा ली। कल का लौंडा शायद यूट्यूब इंडिया का मोस्ट रिपीटली हैक क्रिएटर बन चुका है और ये कहानी एक ब्रूटल रियलिटी दिखाती है। अगर बड़े क्रिएटर सेफ नहीं, वेरीफाइड चैनल सेफ नहीं, तो फिर कोई भी क्रिएटर 100% सिक्योर कैसे हो सकता है। इन सब से क्या पता चलता है मालूम है कि यूट्यूब पे फेमस होना मुश्किल नहीं बल्कि हमेशा टिके रहना मुश्किल है। इसलिए अगर आप क्रिएटर हो या बनना चाहते हो, याद रखो व्यूज, सब्सक्राइबर, फेम सब सेकेंडरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सिक्योरिटी, क्योंकि आपने तो देख ही लिया है जब एक यूट्यूबर का टकराव होता है एक हैकर से तो क्या होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, जब कोई यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर से टकराते हैं तो क्या होता है। आप इस वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।